स्वावलंबी के बारे में स्वावलंबी थोड़ा 2 मिनट में डिस्कस करें। ये फर्स्ट ऑफ ऑल 5 दिन का प्रोग्राम है। 1 दिसंबर से चालू हुआ है ये मेला। हम हर साल ये ऐसा मेला ऑर्गेनाइज़ करते हैं स्वावलंबन मेला के नाम से, जहाँ पे हम आर्टिज़ान्स को बुलाते हैं अपना प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। ये एग्जीबिशन कम सेल होता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, स्वावलंबन शब्द का अर्थ है सेल्फ रिलायंट। सो हमारा जितना भी प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी होता है सिटी की तरफ से, वो अम्ब्रेला ब्रांड नेम ऑफ स्वावलंबन उसके अंदर में होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम सेल्फ रिलायंट एंटरप्राइजेस क्रिएट करें। हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक जॉब सीकर को एक जॉब प्रोवाइडर में कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर आपने किसी एक आदमी को जॉब दिया तो उस एक आदमी का घर चलता है, उस एक आदमी के परिवार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। पर अगर आप एक एंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हैं तो वो एंटरप्रेन्योर बन के कम से कम 10 और लोगों को जॉब दे सकता है। तो हमारी एक पहल से 10 और लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उनके फैमिली का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, विच हेल्प्स इन डेवलपिंग द एंटायर इकोसिस्टम, द एंटायर सोसाइटी। सो हमारा देयरफॉर उद्देश्य ये है कि हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें, मूव टुवर्ड्स एन एंटरप्राइज लेड इकोसिस्टम रादर दैन अ जॉब लेड इकोसिस्टम। सो उसी पहल के तहत हम ये स्वावलंबन मेला ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे हम आर्टिज़ान्स को बुलाते हैं, उनके लिए हम उनको हम ये स्टॉल्स देते हैं। ये पूरा जो एग्जीबिशन स्पेस है, इसका रेंट हम पे कर रहे हैं फ्रॉम सिडबी। जो स्टॉल का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, पानी का खर्चा है, ये सारा खर्चा हम उठाते हैं, ताकि जो आर्टिज़ान्स की बिक्री हो वो पूरा पैसा उनके पास जाता है, मुनाफा उनको ज़्यादा होता है, उनको ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उनको बेयर नहीं करना होता है। इस बार सर क्या खासियत है, कितने स्टॉल्स लगाए हैं और क्या कुछ नया कुछ है इसमें? इस साल आंकड़े संजय जी के पास होंगे। इस साल हमने देखिए यहाँ पे 90-100 स्टॉल्स का प्रोविज़न है, लेकिन इस साल हमने 146 कारीगरों को, 146 आर्टिजन्स को सम्मिलित किया है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा थी और हम नहीं चाहते थे कोई भी मायूस होकर लौटे। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता था हमने 146 आर्टिजन्स को यहाँ पे इस बारी एकत्रित किया है, और ये गुजरात के विभिन्न प्रांतों से आए हैं, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कोशिश ये रही है कि एक मिनी गुजरात यहाँ 5 दिन के स्वावलंबन मेले में उजागर हो। आपको छोटी से छोटी हैंड कला की वस्तु से लेकर बड़े कारपेट भी मिलेंगे यहाँ पे। आप उड़ीसा की एक स्टॉल, आप उड़ीसा से एक आए उनकी स्टॉल पे देखेंगे तो 2.5 लाख रुपए का एक भगवान वामन का एक लकड़ी का मूर्ति रखा हुआ है। मेरे हिसाब से वो सबसे महंगी चीज़ है यहाँ पे। और इस बार की खासियत यह है कि दूसरा मेला चलने के बावजूद साबरमती में सरस मेला चल रहा है, हमारा फुटफॉल और हमारी सेल काफ़ी अच्छी हुई है। कल के आंकड़ों के हिसाब से आज का फिगर आना बाकी है, करीब 64 से 65 लाख का सेल आर्टिजन्स का हो चुका आज दिसंबर 5 है, तो आज मेले का समापन समारोह है, और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुदत्त मंडल जी आज हमारे बीच में हैं। और मेले में जो हमने आर्टिजन्स बुलाए हैं, मेले में जितना हमने सेल्स वगैरह किया, ये वे आउट है। हम स्टॉल माइक्रो आर्टिजन्स को प्रमोट करने का बाकी सर आपको बताएंगे जैसा आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप सबने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, आपकी इस प्रेस कवरेज के लिए आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। सर आपके समक्ष है सिडबी के बारे में, मेले के बारे में आप जो पूछना चाहें। कितने आर्टिसंस participate? How many artisans must have participated? हाँ, करीब 146 आर्टिजन्स आए हैं। What is the objective? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आर्टिज़ान्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले एग्जिबिट करना, अपने हुनर को एग्जिबिट करना, और उससे जो सेल्स हैं, उनका जो बिक्री है, उसको बढ़ाने का एक छोटा सा कदम हमने उठाया है। तो इसमें हम क्या करते हैं स्वावलंबन मेला में कि हम ये आर्टिज़ान्स को बुलाते हैं, और इसका जो पूरा जो स्टॉल का खर्चा है, रेंट का, बिजली का, पानी का, ये सारा हम उठाते हैं। क्योंकि अगर आप आर्टिसन को देखें, अगर वो कहीं और जाके अपना सामान बेचे तो उनको वो जो आमदनी होती है उससे आधा से ज़्यादा पैसा चला जाता है वो भाड़ा देने में,
रेंट में, इलेक्ट्रिसिटी में वगैरह वगैरह। तो ताकि जितना भी सेल हो, जितनी भी बिक्री हो, पूरी आमदनी उनके पास जाए, वो पूरा प्रॉफिट उनके पास जाए, इसलिए हम ये स्वावलंबन मेला अरेंज करते हैं। इससे ना कि उनकी बिक्री बढ़ती है, पर उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो हुनर है, उसका भी उसको भी बढ़ावा मिलता है, उसकी जानकारी लोगों में मिलती है, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिवाइविंग दी ट्रेडिशन। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत सारे ऐसे परंपरागत जो शैली है, वो इन हैंडीक्राफ्ट एंड इन हैंडलूम्स, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि उनकी बिक्री उतनी नहीं होती है। तो आप कोई भी पेशा ले लीजिए, अगर आपकी उससे अच्छी आमदनी नहीं हो, तो नेक्स्ट जनरेशन का फिर वो झुकाव नहीं होगा उस पेशे में जाने का, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे मुझे इतनी आमदनी नहीं होने वाली है, मेरा गुजारा नहीं होने वाला है। तो इस चक्कर में बहुत सारी ऐसे शिल्प हैं जो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। तो उनको रिवाइव करने का एक ये तरीका हमने अपनाया है, ताकि इससे वो शिल्प को रिवाइव करने का और उसको कंटिन्यू करने का भी एक जरिया हो ये स्वावलंबन मेला। ये हमारी छोटी सी कोशिश है। 146 में से बाहर से कितने? बाहर से 5 लोग आए हैं, हमारे मोस्टली गुजरात के लोग हैं। इसमें हमारे कश्मीर, उड़ीसा और बिहार, पर मोस्टली हरियाणा से भी स्टॉल्स हैं इसमें। बट मोस्टली इसमें जो गुजरात के आर्टिजन्स आए हैं, वो गुजरात के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हमने एक प्रयास किया है कि हम, जैसा सर ने बताया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे अगर आप आएंगे तो, छोटी सी हस्तकला से लेके हमने कारपेट तक का आइटम रखा है। एक कोशिश की है कि एक मिनी गुजरात का रिप्रेजेंटेशन इस मेले में। तो ये गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद नहीं करते हैं? हाँ, गुजरात में हम स्वावलंबन मेला जनरली अहमदाबाद हाट में यहाँ पे करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिलता है। लेकिन ऐसा कोई बातें नहीं है कि हम हमेशा अहमदाबाद ही करें, हम और जगह भी ये करने की जरूरत है। हम पूरे देश में, जैसे हमारे जितने सारे रीजनल ऑफिसेस हैं, हमारे जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उन सबको टारगेट दिया जाता है कि कम से कम 1 या 2 हर साल में आपको ये मेला ऑर्गेनाइज करना है। तो उससे क्या होता है कि सिंस हमारे क्षेत्रीय ऑफिस देश के सभी राज्यों में हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जैसे अहमदाबाद रीजन को हमने अगर बोला, तो वो फिर गुजरात के जो आर्टिजन्स है वो ज़्यादातर यहाँ पे आएंगे। सिमिलरली अगर मैं बैंगलोर में कर रहा हूँ, तो कर्नाटका के जो आर्टिजन्स है वो ज़्यादातर वहाँ पे आएंगे। तो बाहर के भी ऐसा नहीं है कि कोई मनाही है बाहर किसी को आने, वो आ भी सकते हैं, पर ज़्यादातर ऐसा देखा गया है क्योंकि वो लॉजिस्टिक्स भी दूसरे प्रदेश से यहाँ पे आने में उनको लॉजिस्टिक्स में उतना आसानी नहीं है, खर्चा बढ़ जाता है। तो और फिर वो ये भी जानते हैं कि उनके राज्य में भी ये मेला, ऐसा मेला ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो वो वहीं पे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो हम ऐसे मेला हम हर क्षेत्र में ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि पूरे देश के आर्टिजन्स को एक प्लेटफॉर्म। Did you have women artisans? इसमें 92 वीमेन आर्टिजन्स हैं। हमने जब इनका सिलेक्शन किया था, तो हमारा ये एक उद्देश्य रहता है कि हम समाज के मतलब नारी की शक्ति को पहचानते हुए हम, इसमें आपको खुशी होगी कि जो 92 वुमेन आर्टिजन्स हैं, 92 वीमेन आर्टिजन्स हैं। और इसमें हमने समाज के विभिन्न वर्गों का रिप्रेजेंटेशन लिया है। माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी करीब 15 हैं, हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन SC ST OBC MCB। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि समाज के सभी वर्गों का हो। और आपने देखा है कि इसमें तो 140 में से हमारे महिला प्रधान ज़्यादा कार्यक्रम है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोत्साहन की हमें लगता है। क्या क्राइटेरिया रहता है आपको आर्टिजन को सिलेक्ट करने में? जी, आर्टिजन्स को सिलेक्ट करने का हमारा क्राइटेरिया ये रहता है कि उनका प्रोडक्ट किस तरीके का है, वो पहले वाले मेले में आए या नहीं आए। हमारा इसमें कुछ आपको ऐसे आर्टिजन्स मिलेंगे जो पहले भी 2-3 मेले में आए हैं। उनका प्रोडक्ट की यूनिकनेस क्या है, वो क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उनके बिजनेस का कंपोजिशन क्या है, उनका स्तर बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ नैनो और माइक्रो आर्टिजन्स को जाना देते हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म मिले, जैसा सर ने बताया, उनको चुनने का। बाकी मेन क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आती हैं, जितने हमारे पास नॉमिनेशंस आते हैं, एक इन हाउस कमेटी बना के हम कोशिश करते हैं कि सभी वर्गों को, सभी प्रोडक्ट्स को, सभी डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंटेशन। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि मोस्टली इट इज ट्रेडिंग सॉर्ट ऑफ, दे आर नॉट exhibiting their own original work, just trading, buying and reselling.
So do you encourage original stuff more? सर हमारे में बहुत सारे ऑरिजिनल क्राफ्ट वाले मिस्त्री हैं और हमारी जो आगे प्रमोट करने वाली बात है तो हम 5 लोगों को गोल्ड मेडल अवार्ड भी दे रहे हैं। तो जो कमेटी थी वो मतलब स्पेसिफिक कमेटी थी जिसके आर्ट और क्राफ्ट की बहुत गहरी समझ है। एक सज्जन है जो यहीं से उठे हैं और गुस्सा કેટલા દિવસ માટે છે? 16 દિવસ છે. અને એવરી યર હોય છે કે દર વર્ષે હોય છે કે અત્યારે આ વખતે? No, there are every year. એવરી યર Every year. ઓકે ઓકે. એટલે આ ટાઈમે જનરલી હોય છે એવરી યર? Yes, in many, see, Sarmadi River Front and many places, and Sidbi are organizing here only. ઓકે ક્લિયર. आपका क्या क्या फैसिलिटी देता है सिद्धि में? आप धंधा करते हैं, ये आपको धंधा करने के लिए क्या क्या सुविधा मिलता है? हाँ? क्या क्या सुविधा मिलता है? आप बताओ, ये क्या मीडिया है, आपको क्या बताने के लिए वही बोलो। क्या सुविधा आपको मिलता है, क्या बेनिफिट है आपको? ये સારું છે, સુવિધા સારી મળે છે. ઘણી બધી સુવિધા અને લાભ મળે છે. अब कितना सेल हुआ 5 दिन में? 5 दिन में सेल अच्छा हुआ. अच्छा हुआ. अब इसके बाद आप किधर जाएगा? इधर बाद घर जाएंगे. उसके बाद अच्छा, ये सब आपका माल है, आप परचेस करता है? नहीं, हमारे खुद का ही माल. खुद का माल. बनाते हैं और इसे बेचते हैं. ओके, थैंक यू. પેટ્રોલ છે માર્યું